पाकिस्तान की टीम जो है आयरलैंड पहुंची है, तो पहुंचते ही आयरलैंड ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है। तो उसमें जो है वो एक खिलाड़ी ऐसे मौजूद है जो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है वो खेलने नहीं आ रहे हैं। आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं भाई, उन्होंने भी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई साहब, हमने जो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आईपीएल को नहीं छोड़ना है। कि अगर ये कोई इंडिया की सीरीज हो रही होती और आपकी पीएसएल हो रही होती, आपकी हमारी पीएसएल हो रही होती और उसमें ये खेल रहे होते, ये लिटल शिटल जो है ये खेल रहे होते, क्या ये जाते? अब जोशुआ लिटल की बात करें ना, ये वो बंदा है कि जिसको आईपीएल में टोटल एक मैच खिलाया गया, वो भी ये लास्ट आरसीबी के खिलाफ मैच खेला, जिसमें आरसीबी ने मैच तो जीत लिया था, लेकिन 4 विकेटें जोशुआ लिटल ने ली हैं। इससे पहले ये बेंच पे ही बैठे रहे। नेशनल ड्यूटी कौन करेगा? नेशनल ड्यूटी को कौन प्रायोरिटी देगा? ये रूल ही गलत है। जैसे ही कोई टीम की इंटरनेशनल सीरीज आए, चाहे वो आईपीएल खेल रहे हैं, चाहे वो पीएसएल खेल रहे हैं, उनको उसको खैर बात कह के डायरेक्ट इंटरनेशनल ड्यूटी करने जाना चाहिए हमें। और इस बंदे ने बेंच पे बैठना मुनासिब समझा, शायद जिसको अगले मैच में फिर मौका ना मिले, लेकिन इसने ये बोल दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज मैंने नहीं खेलनी है। ऐसा हमारा एक स्टैंड रहा है, चाहे हमारी पीएसएल हो चाहे आईपीएल हो, कि लीग्स के ऊपर हम हमेशा ये कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पहले आती है फिर लीग। और ये जोशुआ लिटल जो है ना, ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा है आयरलैंड के, और शायद इसको ये लगता है कि आईपीएल में मेरी जो वर्ल्ड कप की तैयारी है ना, वो ज्यादा अच्छी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है और अफसोस की भी बात है कि एक बार फिर से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पहले न्यूजीलैंड ने भी यही किया कि न्यूजीलैंड के लोग समझ भी आए कि उनके बड़े बड़े नाम थे, वो पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान की सीरीज को प्रायोरिटी नहीं दी और वो आईपीएल खेलते रहे। और अब ये आयरलैंड के जो है सबसे बेहतरीन इनके गेंदबाज हैं जोशुआ लिटल आईपीएल में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। हमने बात भी की थी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट होगा जब इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 4 खिलाड़ी आउट किए थे, तब भी हम ये बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी ये बता दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान की सीरीज नहीं खेलूंगा, चूंकि मेरा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं आईपीएल खेलूंगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज होनी है, जिसके लिए पाकिस्तान आयरलैंड में पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वही होता है, हमेशा बी या सी टीम देखने को मिलती है और पाकिस्तान की टीम उससे भी नहीं जीत पाती और ये शिकायत करते हैं कि हमें बी टीम या सी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। वह तुम घंटों तुम्हें बी टीम और सी टीम से तो जीता नहीं जाता। न्यूजीलैंड की सी टीम गई हुई थी, वो उससे भी तुम 2 मैच हार गए थे और तुम आयरलैंड से क्या उसकी वो कर रहे हो। अगर आयरलैंड का खिलाड़ी एक नहीं आता है तो भी तुम क्या फ़र्क पड़ोगे, तुम्हें तो हारना ही है, क्योंकि तुम कितनी भी छोटी टीम से खेल लो, तुम्हारे घंटे के खिलाड़ी रन तो बनाएंगे थोड़े से ही, वो अपने रन बना देंगे 30-40 और उसके बाद वो आउट हो जाएंगे। तो जोशुआ लिटल ने कराया वो आपका पर्सनल फैसला है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तब तक आप वीडियो देखिए, मिलते हैं आपसे वीडियो के। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड में जा चुकी है भाई, और पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। लेकिन आयरलैंड के जोशुआ लिटल एक खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं, जो कि इस टाइम गुजरात टाइटंस के साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो आईपीएल खेलना जरूरी समझा है भाई, लेकिन पाकिस्तान की जो सीरीज है ना, वो खेलना जरूरी नहीं समझा। तो यहाँ पर बहुत चल रहा है कि ये क्या वजह है कि न्यूजीलैंड के बाद अब आयरलैंड के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान की सीरीज को डिच कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो ईसीबी है उसने डायरेक्ट बोला हुआ है कि जो प्ले ऑफ्स होंगे आईपीएल के, वो इंग्लिश प्लेयर नहीं खेलेंगे। इवन कहा जा रहा है, कुछ खबरें ये हैं कि प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की है ईसीबी से कि हमें जो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने दें और पाकिस्तान के जो कुछ 1-2 मैचेस हैं वो हम नहीं खेलते। लेकिन और उन्होंने अपने बोर्ड से ये कह दिया कि मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप की तैयारी मुझे पाकिस्तान के साथ खेल के नहीं होगी, बल्कि मुझे आईपीएल में खेल के तैयारी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग मौजूद है। क्योंकि आपको याद होगा ये मुल्तान सुल्तान ने जोश लिटल को रखा हुआ था अपने पीएसएल में और उस टाइम भी चले गए थे कि भाई मेरी नेशनल प्रायोरिटी है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि खाली ये जो नेशनल प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब सीरीज होती है तब भी होती है। तो अब ये एक बेहतरीन बॉलर, मुझे जो लग रहा था कि आयरलैंड की टीम में जो एक बेहतरीन बॉलर वो जोशुआ लिटल था, ये भी अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो यानी कि फिर उनकी जो मरी मुरी बॉलिंग जो आपके सामने आएगी। देखो यार, पहली बात तो ये है कि ये कानून ही बड़ा गलत है। ये है ही चीज ये रॉन्ग है कि आपके अगर आपके मुल्क में कोई सीरीज आई है या आपकी इंटरनेशनल जो है ना वो कोई चीज आ गई है, तो उसके अंदर आप चाहे वो पीएसएल खेल रहे हैं चाहे वो आईपीएल खेल रहे हैं, ये चीज ही गलत है। इसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि सिर्फ आपने आईपीएल खेलनी है और दुनिया की आपने कोई लीग नहीं खेलनी। उसके खिलाफ भी अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग ना कर सकें और खास करके बाबर आजम वगैरह जो बड़ा रन ना कर सकें, फिर क्या ही बात करें हम। सीएसके के जो मुस्ताफिजुर रहमान है, अभी बांग्लादेश जिम्बाब्वे की सीरीज थी तो वो छोड़कर गए और बदले में महेंद्र सिंह धोनी ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। ठीक है, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन धोनी भी बहुत होल्ड रखते हैं सीएसके में, बेशक कप्तान नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि वो बैक से पुश कर रहे हैं।
उसके बावजूद धोनी ने अपनी जर्सी दी उनको और कहा ठीक है जी आपकी नेशनल प्रायोरिटी है, जाइए आप। तो ये गेस्चर धोनी ने दिया कि भाई आपकी नेशनल प्रायोरिटी है तो आप उसको जाके दीजिए। लेकिन अब बात आप ये नहीं बोल सकते कि जी सारे ऐसे ही चल रहा है। तो अब हमारे बैटर्स की मौजें तो लग ही गई हैं, क्योंकि उनका मैन बॉलर जोशुआ लिटल जो है वो आपको नजर नहीं आएगा खेलता हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब तो बड़ा रन जो है बनाना पड़ेगा पाकिस्तानी बैटर्स को। सेकंड में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त आप कह लें कि एक रूल बनाया जिसमें आज पोंटिंग ने भी बड़ा उनको प्रेस किया है कि आप सिर्फ 2 लीगें खेल सकते हैं साल में, मजीद आप 2 लीगों के अलावा आप नहीं खेल सकते हैं। भाई अगर आप लीगें खेलना शुरू हो जाएंगे, एक बात है आज जो है वो इंडिया के प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया जाए, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खुली जाके लीगें खेले। एक ह्यूमन बीइंग की बात है ना कि आप एक महीने के अंदर अगर आपको $1 लाख मिल रहा है जिसका मतलब है 3 करोड़ रुपए, अगर विराट कोहली रोहित शर्मा आ जाए उनको तो पता नहीं कितने कितने पैसे दुनिया की लीगों में मिलना शुरू हो जाए इंडियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो भाईजान फिर आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है उसको कौन प्रायोरिटी देगा? बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता यार, न्यूजीलैंड कि हमें 20 टीम मार के चली गई तो ये कम से कम न्यूजीलैंड से तो अच्छी टीम होगी, ये आयरलैंड की एक मैन टीम होगी और इससे के साथ हमारा मुकाबला उस तरह का बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो मुकाबला करना पड़ेगा और ये मैचेस जीतने पड़ेंगे, नहीं तो अगर यहाँ से भी हम जाओ इनके सामने भी वर्ल्ड कप से पहले अगर एक मैच भी हार जाते हैं ना, हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी भी एक्सपोज हो जाएगी। और भी बड़े खिलाड़ी गए यार, अभी वो सिकंदर रज़ा वो भी आईपीएल में थे, वो भी गए, उनको भी बड़ा तरीके से कहा जी ठीक है जी कोई मसला नहीं आप जाए। अब एक जोश लिटल की अपनी है, अगर आप बोलो ना कि ये उनकी अपनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इंग्लैंड खिलाड़ियों में बड़ा कल्चर बन गया है जी कि लीग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पिछले दिनों ने देखा रॉय ने यही चीज की, सैलरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, फिर न्यूजीलैंड ने बड़ा ये चलता रहा, चाहे निशाम की बात करो, ट्रेंट बोल्ट की बात करो, साउथ अफ्रीका में बड़ा ये ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आपने बीसीसीआई की बात की, भाई उनका सीधा सा स्टैंड है, अगर आप कोई और लीग खेलोगे, बेशक रीजन लोग जो भी कहेंगे भाई वो ये नहीं चाहते कि उनका पैसा कहीं और जाए, वो जो भी रीजन आप बात करो कि किसी और लीग में जाएंगे उस पर स्पॉन्सर चले जाएंगे, वो जो भी रीजन दो, लेकिन स्टैंड सीधा सा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा तुम कोई भी लीग नहीं खेल सकते। खेले तो बीसीसीआई की तर्ज की तमाम क्रिकेट कोचिंग शोचिंग आईपीएल सब पे पाबंदी लग जाएगी। बड़ा क्लियर और सीधा सा स्टैंड है उनका, और बिल्कुल मैं इसको लाइक करता हूं कि ऐसे स्टैंड बाकियों को भी लगाना चाहिए और थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी आपको हकीकत है अली साहब कि पाकिस्तान आयरलैंड की सीरीज, पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, आयरलैंड एक छोटी टीम है, उसके बावजूद आयरलैंड का आप कह लो कि मेन खिलाड़ी नहीं है, तो जाहिर है बातें होंगी कि भाई बी टीम है, हल्की टीम है, फलाना टीम है आयरलैंड की ये वो, और अगर पाकिस्तान ये हार गई इस आयरलैंड टीम से और एक आध मैच में ऊंच नीच हो सकती है, आप आयरलैंड के घर खेल रहे हैं, तो आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ रिसवाई आएगी। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है कि होना चाहिए था, मुकाबला अच्छा होता, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं वो, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं टेस्ट होती अगर जोश लिटल आते, लेकिन खैर ये उनका डिसीजन था कि वो नहीं आएंगे। ये सब पैसे की बात होती है और सारे की सारी पाकिस्तान में भी जब पिछली बार जोशुआ लिटल पीएसएल खेल रहा था तो आयरलैंड की एक सीरीज आई थी, तो जोशुआ लिटल ने साफ मना कर दिया था कि मेरी नेशनल ड्यूटी आ चुकी है तो अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन आईपीएल में उसे सिर्फ एक मैच खेलने को मिला है और उसने फिर भी कह दिया है कि मुझे बेंच पर बैठना मंजूर है, लेकिन मैं पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा आईपीएल से ही मेरी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, दूर दूर से सारे देशों के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बैटिंग है, बेहतरीन बॉलिंग है, जिसकी वजह से बेस्ट बैट्समैनों को बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। और इसी वजह से मैं दूसरी टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलूँगा। तो पाकिस्तान वाले का तो भिंडी रोना चालू हो गया है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, हमारे खिलाफ ही बी या सी टीम क्यों भेजते हैं। तो घंटों तुम उससे तो जीत के दिखा दो पहले। मुझे लगता है पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज बेशक जीत जाए, लेकिन एक ना एक मैच जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये घंटे हैं अपने 2 मैच में चल जाएंगे, एक मैच में फ्लॉप हो जाएंगे। जहाँ घंटे का किंग बाबर आजम फ्लॉप रहा वहीं इनकी टीम पूरी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो चल गया, उसने रन मार दिए तो ये जीत जाएंगे, वरना ये नहीं जीत पाएंगे। और ये आईपीएल से क्लैश करने चले हैं, चैंपियन ट्रॉफी की वजह से ये आईपीएल से क्लैश कर रहे थे कि हम आईपीएल के टाइम पर पीएसएल रखेंगे और इसको कड़ी टक्कर देंगे। अब घंटों आईपीएल के अलावा पीएसएल को देखेगा कौन, तुम्हारे पास जाएगा कौन? कोई नहीं जाने वाला तुम्हारे पास खेलने के लिए, क्योंकि राशिद खान जो पीएसएल में खेल रहा था वो भी आईपीएल खेलेगा, और जो और भी 7-8 खिलाड़ी हैं सारे आईपीएल में ही खेलेंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम सिर्फ रिटायर्ड खिलाड़ी या अनकैप्ड खिलाड़ी इनको ही ले सकते हो। तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम नए खिलाड़ियों को ले लो जो परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।